तो गाइस कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा विषय रसायन शास्त्र का रियल पेपर लेके आ चुके हैं। 100% यही पेपर आने वाला है आपका। तो गाइस यही 100% रियल पेपर आपको आने वाला है, तो इसको नज़रअंदाज ना करें प्लीज़, इसको ये पेपर ज़रूर देखें। तो चलिए, आपको ये वाला मेरे को PDF लेना है, तो मैं वीडियो के लास्ट में वीडियो के बीच में बताऊँगा कि ये आप मेरे से इसको PDF ये वाला पेपर कैसे ले सकते हैं। तो गाइस अभी चलिए क्वेश्चन बताते हैं और बीच में या लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते, प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है अधिशोषण की क्षमता अधिशोषण और अधिशोष्य की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। अ केवल भौतिक प्रकृति पर, ब केवल रासायनिक प्रकृति पर, स भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर, द दोनों पर नहीं। दूसरा है उत्क्रमी अधिशोषण होता है। तीसरा है टकोरी क्रिस्टल का उदाहरण है। चौथा है मोम उदाहरण है। पांचवा है एक अनंत केंद्रित धनी इकाई से में परमाणुओं की संख्या होती है। छठवां है समूह चतुष्फलक समिति के लिए विज्ञानपात की सीमा है। सातवां कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन का अभिगमन करता है। आठवां एक्स-आयन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। जिसको आपको देना है 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक बताना है आपको। और सेकेंड ऑप्शन है सही जोड़ी बनाइए। तो अ और ब में है, पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड्स, दूसरा है नारंगी धूम, तीसरा है क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का निरंजन, चौथा है रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील, पांचवा है साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस, छठवां है DNA, सातवां है प्रोटीन की संरचना, आठवां है DNA। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र ... होता है। दूसरा कैल्कोजन तत्व ... समूह के तत्वों को कहते हैं। तीसरा है समूह 17 तत्व समानता ... कहलाते हैं। चौथा क्लोरीन की खोज ... ने की थी। पांचवा उपसंयोज संकुल के निर्माण में केंद्रित परमाणु आयन को ... कहा जाता है। छठवां EDTA एक ... लिगेंड है। सातवां उपसहयोजी यौगिकों का रंग ... संक्रमण के कारण होता है। आठवां ज्यामितीय समायकता ... संकुलों में पाई जाती है। चौथा प्रश्न आ चुका है, तो इसमें से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है चतुष्फलकी रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात लिखिए। दूसरा है घनत्व पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है समन्वय संख्या क्या है। चौथा है इकाई कोशिश क्या है। पांचवा है साटकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। छठवां है ड्रॉपिंग क्या है। सातवां है जिगरल नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए। आठवां है किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं। और प्रश्न नंबर 5वां आ गया, लिथेनाइट संकुचन क्या है। अथवा में लिथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे। छठवां है पृष्ठीकरण की क्रिया को सचित्र समझाइए अथवा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं समझाइए। सातवां बिंग लवर और संकुल लवर में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा प्रभावी परमाणु संख्या क्या है एक उदाहरण में देखकर समझाइए। आठवां बाट ऑफ विलन समीकरण स्थापित कीजिए। अथवा में ही क्वथनांक के उन्नयन तथा आरबी द्रव्यमान मान में संबंधित स्थापित कीजिए। नौवां प्रश्न 36 टिप्पणी लिखिए। पहला है सिमट अभिक्रिया एवं दूसरा है मास्टर आयल अभिक्रिया अथवा प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय एमीन में विभेद कीजिए। 10वां है एमिनो अम्ल की अभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझेंगे। अथवा में है DNA तथा RNA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। 11वां है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर लिखिए। अथवा में है अध्य काल किसे कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आर्द्र अयस्कुल के समीकरण की
व्युत्पत्ति कीजिए। ब्रह्मा है द्व स्नेही और द्व विरोधी कोलाइड में दो वो अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा विद्युत कर संचालन को चित्त सही समझाइए। 13वां है प्राथमिक एवं द्वितीय संयोजकताओं में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। अथवा जिसे साल्ट एवं फेरोसिन क्या है, संचरण सहित समझाइए। 14वां है सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब अवलंबन विलयन में उपस्थित विलयन के मोल प्रभाज्य के बराबर होते हैं। अथवा धनात्मक विचयन वाले आदर्श विलयन और ऋणात्मक विचयन वाले आदर्श विलयन में अंतर लिखिए। 15वां निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए। डायजोटीकरण अभिक्रिया, दूसरा बेरियल थैलिमाइड संश्लेषण अथवा निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। तीसरा है मेथिल एनिलीन से 3-नाइट्रोटाइइन, दूसरा है एलिनियन में 1,2,3 ट्राइबोमेबेजीन। 16वां निम्नलिखित जैव अणुरों तत्वों के कारण और प्राप्ति के स्रोत लिखिए। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वर्षा, चौथा है बेसियम। अथवा में निम्नलिखित हार्मोन्स के बारे में लिखिए। पहला है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है थायरोसिन, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है कार्टिसोन। और 17वां क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। अथवा में है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारणों को संक्षेप में समझाइए। 18वां है क्रोमाइड अयस्क में से KCr20 के बनाने की विधि लिखिए तथा KCr0 का अम्लीय फिशर की तथा HH के मध्य अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अथवा है हैलोजिनीकरण क्या समझाइए। 19वां है एथिल एल्कोहल तथा फिनोल दोनों में OH समूह उपस्थित रहते हैं। क्या कारण है कि फिनोल अम्लीय और एल्कोहल उदासीन प्रकृति का होता है। अथवा एथीन के जलयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रिया विधि लिखिए। 20वां है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। अथवा विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि को डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। 21वां है ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। पहला है नाम एवं सूत्र, दूसरा है ऊष्मीय स्थायित्व, तीसरा है उपचारक गुण, चौथा है अम्लीय गुण, पाँचवा है संयोजक गुण। अथवा अंतर है तो जिन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार का एक उदाहरण देकर संचरण कीजिए। 20वां है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक्टिव फर्टिलिटी डोन्स, दूसरा एक्टिव एसिड, सामक एसिड और चौथा है सल्फा ड्राउन्स। अथवा अपमार्जक किसे कहते हैं, अनात्मक, ऋणात्मक तथा अनआयनिक अपमार्जक को उदाहरण द्वारा समझाइए तथा उपमार्जक के गुण तथा उपयोग लिखिए। तो कैसे मेरा पेपर हो गया। अब आपको बताएंगे कि ये पेपर मेरे से PDF कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, फिर आपको कोई एक दोस्त को ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। वैसे रियल पेपर है 100%। और आपको फिर उसके बाद इस सब करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। फिर आपको वहाँ से लिंक आपको इसका मिल जाए, मतलब लिंक नहीं PDF आपको मिल जाएगा इसका पूरा 100%। तो गाइस 100% है, रियल है, कोई फेक नहीं है। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पेपर के साथ। तो गाइस तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।